जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक समय की बात है, माता पार्वती और महादेव आकाश मार्ग से जा रहे थे। आकाश मार्ग से जाते हुए माता पार्वती की नज़र एक बहुत ही गरीब परिवार पर पड़ी। तो माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, देवों के देव हैं, फिर इन गरीब परिवार पर दया क्यों नहीं करते हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ये उनके कर्मों से बनाया हुआ भाग्य है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो अवश्य ही उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। माता पार्वती ने गरीब परिवार वालों को एक वरदान देने के लिए महादेव को राजी किया। इसके बाद माता पार्वती एवं महादेव उस गरीब परिवार के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार एक एक वरदान मांगने को कहा। ये सुनकर सभी अत्यंत खुश हुए। उस परिवार में केवल 3 ही लोग रहते थे, पति पत्नी एवं उनका एक पुत्र था। सबसे पहले महिला ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, औरतों के लिए उनका सौंदर्य ही सबसे बड़ा धन होता है, अतः मुझे संसार की सबसे खूबसूरत महिला बना दीजिए। महादेव ने तथास्तु कहा और वह महिला एक सुंदर युवती में बदल गई। जब उस महिला के पति ने अपने पत्नी को इतना सुंदर देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाए। इसीलिए उसने विचार किया कि क्यों ना मैं इसे एक कुरूप महिला बनने का वरदान मांग लूं। और उसने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरी पत्नी को एक कुरूप स्त्री बना दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वह सुंदर स्त्री कुरूप स्त्री के रूप में बदल गई। वह पुत्र अपनी माँ का ऐसा भयावह रूप देखकर बहुत डर गया और रोने लगा। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम्हारा वरदान बाकी है, अपना वरदान मांग लो। उस पुत्र ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी माँ जैसे पहले थी उसे वैसा ही बना दो। भगवान भोलेनाथ ने पुनः तथास्तु कहा और वह महिला अपने वास्तविक रूप में आ गई। तीनों लोगों के द्वारा वरदान मांगा जा चुका था, परंतु स्थिति वैसे की वैसे ही थी जैसे कि वरदान मांगने से पहले थी। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वापस जाने लगे तो रास्ते में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हमारे चाहने से भी मनुष्य का भाग्य बदला नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्मों के द्वारा करता है और सभी को ही अपने कर्मों के फल भुगतने ही पड़ते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। दोस्तों, हमारे भाग्य हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म से ही बनते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, भगवान से जुड़ी एक और कथा आपको सुनाते हैं। आशा करते हैं यह कथा भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, कर्नाटका राज्य में एक ऐसे संत थे जो कवि भी थे और एक बहुत ही अच्छे जुलाहा थे, जो कपड़े भी बुनने का कार्य किया करते। उनका नाम दास मैया था। एक बार उन्होंने पगड़ी का कपड़ा बनाना शुरू किया और वह पगड़ी का कपड़ा इतना पतला और बारीक बना रहे थे कि उसको बनाने में उन्हें पूरा 1 माह लग गया। बनने के बाद वह कपड़ा भी बहुत सुंदर लग रहा था। कपड़ा बन जाने के बाद दास मैया कपड़ा बेचने के लिए बाजार में जाते हैं, क्योंकि उनकी जीविका ही कपड़ा बेचकर चलती थी। लेकिन वह कपड़ा अत्यधिक सुंदर था, जिस कारण से किसी ने भी उसकी कीमत नहीं पूछी, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि यह कपड़ा बहुत महंगा होगा। वह कपड़ा तो बिका नहीं, इसीलिए उस कपड़े को लेकर
दास मैया वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और दास मैया की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठंड से काँप रहा हूँ, क्या आप मुझे यह कपड़ा दे सकते हैं? दास मैया एक दयावान व्यक्ति थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे ही वह कपड़ा बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े व्यक्ति को कपड़ा मिलते ही कपड़े के उसने कई टुकड़े कर दिए और उसने सारे टुकड़ों को अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने शरीर पर लपेट लिए। इसके बाद वहीं पर बैठ गया। दास मैया वहीं पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति ने दास मैया से पूछा, क्या आपको कोई दिक्कत है? तो दास मैया ने कहा, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यह कपड़ा तो अब आपका ही है, आप जो चाहे इस कपड़े के साथ कर सकते हैं। इसके बाद दास मैया ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन घर में खाने की कोई सामग्री नहीं थी। अतिथि को देखकर दास मैया की पत्नी कहने लगी, घर में इतना भी अनाज नहीं है कि हम लोग खा सकें, और इसके बावजूद भी आप घर में मेहमान लेकर आए हैं। दास मैया ने कहा, हम लोग भूखे भी रह लेंगे, परंतु अतिथि के लिए जो कुछ भी हो बना कर ले आओ। दास मैया को असमंजस में पड़ा देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। दोस्तों, वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान भोलेनाथ थे। भगवान भोलेनाथ ने एक मुट्ठी चावल दास मैया के बर्तन में डाल दिया, जिससे वह बर्तन कभी ना खत्म होने वाले अनाज का भंडार बन गया। और जिस बर्तन में भगवान भोलेनाथ ने चावल डाला था, उस बर्तन का चावल कभी खत्म नहीं हुआ, जिससे दास मैया एवं उनकी पत्नी ने ज़रूरतमंदों की भी खूब सेवा की, अर्थात भूखों को भोजन कराया एवं कई लोगों को भगवान की भक्ति के लिए भी प्रेरित किया। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दास मैया को उन्होंने जिस तरह अक्षय भंडार दिया, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को भी अक्षय का वरदान प्राप्त हो। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें।